बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय इस्लामी चैनल शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयत नंबर 64 का तर्जुमा। मगर उसके बाद तुम अपने ऐसे से फिर गए, उस पर भी अल्लाह के फजल और उसकी रहमत ने तुम्हारा साथ न छोड़ा, वरना तुम कभी के तबाह हो चुके होते। सूरत बकरा की आयत नंबर 65 का तर्जुमा। फिर तुम्हें अपनी कौम के उन लोगों का किस्सा तो मालूम ही है जिन्होंने सब्बत का कानून तोड़ा था। हमने उन्हें कह दिया कि बंदर बन जाओ और उस हाल में रहो कि हर तरफ से तुम पर धुतकार फिटकार पड़े। सूरत बकरा हाशिया नंबर 82। सब्बत यानी हफ्ते का दिन बनी इसराइल के लिए ये कानून मुकर्रर किया गया था कि वो हफ्ते को आराम और इबादत के लिए मखसूस रखें। उस रोज किसी किस्म का दुनियावी काम, हत्ता के खाना पकाने का काम भी ना खुद करें ना अपने खादमों से लें। इस बाब में यहाँ तक तकीदी अहकाम थे कि जो शख्स इस मुकद्दस दिन की हुर्मत को तोड़े वो वाजिबुल कत्ल। मुलाहिजा खरूज बाब 31 आयत 12 से 17। लेकिन जब बनी इसराइल पर इखलाकी दुनियावी अनहाद का दौर आया तो वो अलल इलान सब्बत की बेहुरमती करने लगे, हत्ता कि उनके शहरों में खुले बंदो सब्बत के रोज तिजारत होने लगी। सूरत बकरा हाशिया नंबर 83। इस वाक़े की तफसील आगे सूरत अराफ रकू 21 में आती है। उनके बंदर बनाए जाने की कैफियत में इख्तलाफ है। बाद ये समझते हैं कि उनकी जिस्मानी हैबत बिगाड़ कर बंदरों की सी कर दी गई थी, और बाद इसके ये मानी लेते हैं कि उनमें बंदरों की सी सबात पैदा हो गई थी। लेकिन कुरान के अल्फाज और अंदाज़ो बयान से ऐसा ही मालूम होता है कि यह मुसखा इखलाकी नहीं बल्कि जिस्मानी था। मेरे नज़दीक करीन क्यास ये है, उनके दिमाग बहिना उसी हाल पर रहने दिए गए होंगे जिसमें वो पहले थे, और जिस्म मुसखा होकर बंदरों के से हो गए होंगे। सूरत बकरा की आयत नंबर 66 का तर्जुमा। इस तरह हमने उनके अंजाम को उस जमाने के लोगों और बाद के आने वाली नस्लों के लिए इबरत और डरने वालों के लिए नसीहत बनाकर छोड़ा। सूरत बकरा आयत नंबर 67 का तर्जुमा। फिर वो वाक़या याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें एक गाय ज़िबा करने का हुक्म देता है। कहने लगे, क्या तुम हमसे मजाक करते हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं उससे खुदा की पनाह मांगता हूँ कि जैलों की सी बातें करूं।